प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 करेंगे, जिसका 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट बता देना चाहते हैं कि चर किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो x, y, z आदि को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। आदि को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने क्या कीजिए, उत्तर दीजिए। उसके बाद तो स्टूडेंट चर तो समझ गए, जैसे x है, ये y है, ये t है, तो ये सब क्या है, चर है। उसके बाद से अब आपको बताते हैं कि अब बहुपद कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुपद पहचानने का कि ये जो घात होना चाहिए, इसका चर का जो घात होना चाहिए, चर का घात होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए, चर का घात वह क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सोअन को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर चर का घात पूर्ण संख्या होगा तो वह बहुपद होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। तो आइए 1 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, 1 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 4x² - 3x + 7। तो देखिए यहाँ यह एक चर में क्या है, बहुपद है। अब पूछिएगा कैसे, तो देख रहे हैं एक चर कौन है, x है, तो यह एक चर में बहुपद है क्योंकि हम बोल सकते हैं कि चर की घात जो है वह क्या है, पूर्ण संख्या है। आप देख रहे हैं कि जो चर की घात है वह क्या है, 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या 0 है, क्योंकि 7 है। तो हम जानते हैं कि यहाँ इसमें 1 छुपा रहता है, तो हम इसको 7 × x⁴ लिख सकते हैं। तो देखिएगा, यह आप जो देख रहे हैं 2, 1, 0 देख रहे हैं, तो यह क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है। एक चर में क्या है, बहुपद है, क्योंकि चर की घात जो है वह क्या है, पूर्ण संख्या है। आइए अब हम लोग इसका 2 नंबर सवाल को देख रहे हैं। 2 नंबर सवाल है इसका कि y² + क्या है, 2 है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि क्या है, यह 1, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चर क्या है, 1 है, y है, सिर्फ y चर है। तो बोल सकते हैं यह एक चर में क्या है, बहुपद है, क्योंकि चर माने y चर हो जाएगा, तो चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। चर की घात जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। आप देख रहे हैं कि यहाँ चर की जो घात है 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, आपको बता चुके हैं 0 है। तो ये 2, 0, तो आप देख सकते हैं कि 2, 0 जो होता है वो क्या होता है,
पूर्ण संख्या होता है। हमने आपको बेसिक में बताया था बहुपद वही होता है जिसका घात जो होता है पूर्ण संख्या हो, या आप ये भी बोल सकते हैं कि अऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोल सकते हैं? अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। तो जानते हैं कि यह तो जो घात होना चाहिए का और ऋणात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, इसको हम लोग पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। तो इसलिए देखिएगा जो चर की घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आइए उसके बाद से हम लोग इसका तीसरा सवाल देख रहे हैं। तो तीसरा सवाल हमारा है कि क्या है? 3 इंटू √t प्लस t इंटू √2। तो देखिएगा यह तो बोलेगी कि यह एक चर में यह एक, तो देखिएगा यहाँ अब ध्यान देना है कि यह जो है बहुपद नहीं है। यह क्या है? चर तो एक है लेकिन यह बहुपद नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको ये जो आप अंडर का मान देख रहे हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू टी का पावर का 1/2 प्लस टी इंटू √2। तो आप जानते हैं कि यहाँ जो चर की घात है वह क्या है? 1/2 है, यहाँ 1 है। तो देखिएगा ये जो 1/2 जो है वह क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। आप जानते हैं कि यह जो घात होना चाहिए यह बटा में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर घात ऋणात्मक हो जाता है तो वह बहुपद नहीं होता है, इसलिए क्या बोल देंगे कि यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। उसके बाद से आइए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को भी डिफाइन कर रहे हैं। तो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है y प्लस 2/y। तो देखिएगा यह जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस y को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि आप जो डिफिनीशन पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं? तो ऐसे पढ़ते हैं, देखिएगा a0 प्लस a1x के पावर a1x/1 या a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an(x⁴n), या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि an(x⁴n) प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस सो ऑन n। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग क्या कर लेंगे? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ठीक कर लेंगे। तो यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y प्लस 2 इंटू वाई के पावर का -1 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर 1/a का पावर m होता है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? a का पावर -m। तो अब देखिएगा यहाँ जो आप घात देख रहे हैं, घात जो देख रहे हैं वह क्या है? वह तो ऋणात्मक हो गया। ये तो धनात्मक है लेकिन यह क्या है? और ऋणात्मक है। इसको बोल सकते हैं कि यह -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि यह क्या है? बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद तभी हो सकता है जब प्रत्येक पद का जो घात होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो एक तो पूर्ण संख्या है लेकिन -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण यह क्या है? बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है। उसके बाद से पांचवा हम लोग सवाल x के पावर क्या 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर क्या है 50 है। तो देखिएगा हमसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में। तो आप देख रहे हैं कि ये तो एक चर में नहीं है, 1 2 3, ये तो 3 चर में है, इसलिए बोल देंगे कि क्या यह
यह एक चर में नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको जो चेक करना था एक चर में थी करना था। आशा करते हैं कि आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग सवाल 2 बना रहे हैं। तो देखिए सवाल 2 नंबर पर है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो आइए हम लोग लिखते हैं, देखिएगा। तो यह है पहला नंबर कि 2 + x² + x। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टूडेंट समझना है कि जैसे x² का हमको गुणांक निकालना है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो ये क्या समझना है, इसको x² को 1 × x² लिखा जा सकता है। तो यहाँ अगर x² का गुणांक कुछ भी नहीं दिया रहे तो क्या समझते हैं हम लोग, 1 समझते हैं। तो हमको तो x² का गुणांक लिखना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ x² का गुणांक बराबर क्या 1 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए दूसरा हम लोगों को क्वेश्चन क्या है, 2 - x² + x⁻³ तो देखिएगा यहाँ x² का गुणांक लिखना है। तो x² का गुणांक, तो यहाँ गौर से देखिएगा, ये जैसे 2, ये तो 1 छुपा है, तो ये जो x² का गुणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे कि x² का गुणांक क्या हो गया, -1 हो गया। तीसरा सवाल है हमारा कि π/2 × x² + x। तो हमको x² का गुणांक निकालना है। तो देखिएगा x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा। उसके बाद से चौथा नंबर सवाल है, क्या है, √2 × x - 1। तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले तो हमको x² टर्म नहीं है, x² टर्म नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे x² टर्म को लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ इसमें हम 0 कैसे ऐड कर देते हैं, क्योंकि 0 से ऐड करने से कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। अच्छा, आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा भी कीजिएगा तो कोई अंतर नहीं होगा। तो ये 0 × x² लिख सकते हैं प्लस √2 × x - 1। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसलिए x² का गुणांक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, हम लोग सवाल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, 35 घात के द्विपद का, तो द्विपद का मतलब समझते हैं कि जिसमें 2 और केवल क्या होना चाहिए, 2 पद हो। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, कोई 2 पद लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 2t + b से कर लिए, तो इसमें देखिएगा 2 तो पद हो गया। तो कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का, तो ये जो घात होना चाहिए इसका क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो 35 घात के द्विपद का, और कह रहा है कि 100 घात के एक पदी का। तो जैसे मान कर चलते हैं कि 3 हमने y ले लिया, i² क्या लिख दिए 100। तो देखिएगा यह जो ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, एक पद कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक और केवल एक पद है। तो कह रहा है कि 100 घात के एक पदी का, तो ये देखिएगा इसका घात कितना है, 100 है। तो यही 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि 35 घात के द्विपद का। तो देखिएगा यह आप ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं कि जैसे 3x +
5 भी कर सकते हैं। तो इसका जो ये तो 2 पद हो गया, इसका घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। इसमें भी है, जैसे आप ओनली टीवी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी चर है। इसका इसमें 1 पद है, तो इसका पावर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको 3 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। यही कह रहा था कि 35 घात के द्विपद का, तो आप कोई उदाहरण ले सकते हैं, और भी उदाहरण हो सकते हैं। और 100 घात के, देखिएगा 100 घात के 1 पदी का, तो ये आप जो देख रहे हैं 1 पद है, का उदाहरण देना था, हमने दे दिया। अब आइए, अब हम लोग सवाल नंबर 4 को कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की क्या लिखिए, घात लिखिए। तो देखिएगा हमको घात लिखना है, तो 1 नंबर हम लोग सवाल देख रहे हैं। ये क्या है कि ये 5 × x के पावर क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x है। तो हम देख रहे हैं कि चर x का अधिकतम घातांक, अधिकतम मतलब सबसे अधिक चर x का अधिकतम घातांक क्या है, आप देख रहे हैं कि क्या है, 3 है। अतः क्या बोल सकते हैं कि अतः बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का घात क्या है, 3 है। तो देखिएगा कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि सबसे पहले चर का अधिकतम माने सबसे अधिक घात क्या है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ चर x का अधिकतम घातांक क्या है, 3 है। अतः बहुपद का घात क्या होगा, 3 होगा। तो आइए अब हम लोग 2 नंबर इसका सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा 2 नंबर सवाल क्या है, ये 4 - y² है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बोलेंगे कि चर, ऐसे ही बोल सकते हैं कि चर का अधिकतम घात, चर का या चर y का भी बोल सकते हैं, अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या है, घात आप देख रहे हैं कि यहाँ तो 0 होगा, यहाँ 2 है, 2 है। घातांक भी बोल सकते हैं कि घातांक 2 है, 2 है। अतः बहुपद का घात क्या है, 2 है। इसके बाद से हम लोग इसका 3 नंबर सवाल, तो देखिएगा 3 नंबर सवाल 5t - √7 है। यहाँ देख रहे हैं, कैसे भी लिख सकते हैं कि चर का या चर t भी बोल सकते हैं कि चर t का अधिकतम घातांक जो है वो क्या है, 1 है। अतः बहुपद का घात क्या है, 1 है। उसके बाद से हमको 4 नंबर सवाल है। तो 4 नंबर सवाल देखिए क्या है, 4 नंबर सवाल 3 है। तो हम इस 3 को हम 3 × x⁴ लिख सकते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं कि चर x का अधिकतम घातांक क्या है, 0 है। अतः बहुपद का घात क्या है, 0 है, माने 0 है। तो आशा करते हैं कि आपको 4 नंबर सवाल समझ में आया होगा। तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कर रहे हैं। 5 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन क्या है, त्रिघाती है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि x² + x। तो इसमें आप देख रहे हैं
कि चर x का अधिकतम घात में सबसे अधिक है क्या है, 2 है। है कि चर x का अधिकतम घात क्या है, 2 है। अतः क्या बोल सकते हैं, आप जानते हैं कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद बोलते हैं, और 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद बोल सकते हैं। तो देखिएगा हम क्या बोल सकते हैं कि अतः यह बहुपद क्या है, अतः यह ऐसे बोल सकते हैं, अतः यह द्विघाती या बोल सकते हैं कि क्या है, द्विघात बहुपद है। तो देखिएगा आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कारण नहीं पूछा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यह द्विघाती या द्विघात बहुपद है। हमने आपको कारण बता दिया कि देखिए चर x का जो अधिकतम घात 2 है, तो अगर चर का अधिकतम घात 2 होगा तो वह क्या होगा, बहुपद द्विघाती या द्विघात बहुपद होता है। उसके बाद से 2 नंबर सवाल है कि x माइनस एक्स के घात 3 है। तो देखिएगा यहाँ बोलेंगे कि चर x का अधिकतम मैं सबसे अधिक घात क्या है, 3 है। तो क्या बोलेंगे, अतः यह क्या है, त्रिघाती, अतः यह क्या है, त्रिघाती बहुपद है। 3 नंबर हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। 3 नंबर है कि y प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस क्या है, 4 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि चर y का अधिकतम घात क्या है, आप 1 है, यहाँ 0 है, 2 है, तो बोल सकते हैं अधिकतम घात क्या है, 2 है। अतः यह क्या है, द्विघात या द्विघाती है तो द्विघाती लिख दीजिए यह, अतः यह द्विघाती बहुपद है। 4 नंबर सवाल है आपका कि 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बोलेंगे कि चर x का अधिकतम घात क्या है, 1 है। अधिकतम घात 1 है, तो हम क्या बोल देंगे कि यह क्या है, यह रैखिक बहुपद है। पांचवा है आपका 3t है। आप देख रहे हैं कि चर t का अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात 1 है। अधिकतम घात क्या है, 1 है। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि यह क्या है, यह रैखिक बहुपद है। 6 नंबर आपका है कि आर स्क्वायर, तो बोलेंगे चर आर का, देखिएगा एबीसीडी में जो भी अक्षर होते हैं वो सब क्या होते हैं, चर कहलाते हैं। तो चर आर का अधिकतम घात 2 है। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि यह क्या है, द्विघाती बहुपद है। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 7 इंटू एक्स के घात 3 है। तो देखिएगा बोलेंगे कि चर x का अधिकतम घात क्या है, 3 है। अतः यह क्या होगा, त्रिघाती
त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्नावली 2.1 समझ में आया हो।